हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल वार्ष्णेय आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अरे ये क्या, सब लोग अपने होठों पर लिपस्टिक लगाते हैं, लेकिन मैंने ये चाकू पर लिपस्टिक लगाई है। क्या आपने भी कभी अपने चाकुओं पर लिपस्टिक लगाई है? जो आप किचन में चाकू इस्तेमाल करती हैं उन पर लिपस्टिक लगाई है? अगर नहीं लगाई है तो अपने चाकुओं पर लिपस्टिक लगा लीजिए। आपका बहुत ज़्यादा काम को आसान करने वाले और आपके पूरे दिन की भाग दौड़ की ज़िंदगी को राह देने वाले किचन टिप्स मैं लेकर आई हूँ, जो कि आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचाएंगे, साथ ही आपका कीमती समय भी बचाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, लिपस्टिक जो होती है बहुत ही अच्छी होती है, टूटती नहीं है। लेकिन कभी कभी बच्चे जब घर में होते हैं लिपस्टिक को इस तरह से पकड़कर तोड़ देते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया है। और महंगी महंगी लिपस्टिक होती है, कभी इस तरह से टूट जाती है तो बड़ा दुख होता है कि हमारी इतनी महंगी लिपस्टिक टूट गई। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगी, कभी आपकी लिपस्टिक टूट जाए तो क्या करिएगा। आप एक ले लीजिएगा टूथपिक, और टूथपिक को आप इस तरह से इसमें नीचे की साइड से लगा दीजिएगा। अगर आपकी छोटी लिपस्टिक है तो उसको टूथपिक को आप छोटा लगाइएगा। ये बड़ी है तो मैंने पूरी टूथपिक इसमें लगा दी है। ऊपर से मैंने लगा दिया, जो टूटा हुआ हिस्सा था वो इस तरह से इसमें मैंने पिरो दिया है। तो देखिए, इस तरह से हमारी जो लिपस्टिक है ना, अगर टूट भी जाती है तो वो जुड़ जाती है। फिर हम इस तरह से दोनों साइड से इसकी चारों तरफ जो राउंड है ना, इधर इसको इस तरह से उंगली से बिल्कुल एक सार कर लेंगे, जो जिससे इसका लिपस्टिक का निकला हुआ हिस्सा है ना, बिल्कुल इसमें एडजस्ट हो जाए। तो देखिए, इस तरह से ये आपकी जो लिपस्टिक टूट गई थी, कितने जल्दी से और बिल्कुल सिंपल तरीके से जुड़ भी गई। तो इसके आसपास जो लिपस्टिक फैल गई, एक टिश्यू पेपर से उसको हम इस तरह से साफ़ कर देंगे। तो देखिए, मिनटों में आपकी समस्या हल हो गई। देखिए, लिपस्टिक जो थी हमारी, जो टूट गई थी, आराम से उसको हमने जोड़ दिया। तो इस तरह से आपकी बढ़िया और महंगी लिपस्टिक कभी टूट जाए तो आप इस तरह से उसको अपने इस्तेमाल में दोबारा ला सकते हैं। देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये सही हो गई, ये अंदर भी जा रही है और साथ ही आपके काम में भी आएगी। कभी इस तरह से लिपस्टिक टूट जाती है, बच्चे अक्सर इतने शैतान होते हैं, लिपस्टिक को क्या करते हैं, इस तरह से खोल कर दीवार पर चढ़ाते हैं, और इस तरह से चलाने से क्या होता है, वो ख़राब हो जाती है। तो देखिए, मैंने इसको हिलाया भी और हाथ पर मैं आपको लगा के भी दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं निकली है। तो लिपस्टिक अगर बच्चे आपके तोड़ दें या आपके हाथ से टूट जाए तो आप इस तरह से उसको जोड़ सकती हैं और दोबारा इस्तेमाल में ला सकती हैं। लिपस्टिक को कभी मत फेंकिएगा, आप इस तरह से उसका इस्तेमाल फिर से कर सकती हैं। टूटी हुई लिपस्टिक फेंकिएगा नहीं, ये आपके दोबारा से काम में आ जाएगी। देखिए कितनी अच्छी सी टिप्स है, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम की भी है। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए सोने की जंजीर है। जब हम सोने की जंजीर पहनते हैं, बहुत डरते हैं कहीं ये हमारी खुलकर गिर ना जाए। तो बहुत अच्छा सा और बहुत टिकाऊ मैं आपको टिप्स बता रही हूँ कि आप किस तरह से जंजीर को पहन सकते हैं। देखिए, इस ये लीजिए आप अपनी जंजीर, जंजीर को आप इस तरह से, सबसे पहले इसका जो पेच होता है उसको लगाने से पहले, ये जो टॉप्स के जो कानों में हम लोग टॉप्स पहनते हैं ना, उसके जो पेच होते हैं, जो प्लास्टिक का एक छोटा सा पेच होता है, उसको आप ले लीजिएगा। और लेने के बाद सबसे पहले आप चैन को पहनिएगा, और पहनने के बाद चैन में ये जो इसका पेच होता है उसको इस तरह से पहले फंसा लीजिए, जैसा हम पहनते हैं। तो पहनने के बाद देखिए, हमने इस तरह से इसको फंसा लिया, और फंसाने के बाद जो इसका बाहर का हिस्सा है उसमें ये जो छोटा सा प्लास्टिक का पेच है उसको पिरो दीजिएगा, जैसे हम कान में टॉप्स में ये डालते हैं ना पेच को, इसी तरह से जो इसका एक सिरा है जिधर हमने जंजीर को पिरोया था, उसमें आप इस तरह से लगा दीजिएगा। देखिए, और लगाने के बाद आपकी जंजीर बिल्कुल भी खुलकर गिरेगी नहीं। मेरी जंजीर अक्सर गले से खुल के गिर जाती थी। जब से मैंने इस तरह से टॉप्स को, जो उसका पेच होता है, उसको लगाया है, मेरी जंजीर कभी नहीं खुलती। आपकी भी सोने की जंजीर, चाहे मोटी हो पतली हो, अगर आपकी मोटा वो है तो आप बड़ा पेच इसका लगा सकती हैं। मेरी ये पतली सी जंजीर थी तो मैंने ये छोटा सा पेच लगा कर दिखाया। तो देखिए, इस तरह से आपकी, देखिए इतनी मज़बूत आपकी जंजीर हो जाएगी। अगर चोर भी इसको खींचेगा ना तो ये टूट के बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। इस तरह से आपकी जंजीर का पेच जो है एकदम मजबूत हो गया है। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए संतरे को हम अक्सर कैसे छीलते हैं, ऊपर साइड से इस तरह से छीलते हैं कि हमारे नाखून में भी चोट लग जाती है। बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगी। आप एक चाकू ले लीजिए और बीच से उसको इस तरह से कट लगा दीजिए, बहुत हल्का सा, ज़्यादा गहरा नहीं, नहीं तो आपका जो संतरा है दो भागों में बढ़ जाएगा। इसको हल्के से इस तरह से मैंने कट लगा दिया। उसके बाद यहाँ से आप संतरे को छीलिए, सेकंड में आपका संतरा जो है एकदम छिल जाएगा। ऊपर से जब हम छीलते हैं हमारे नाखून में अक्सर वो लग जाता है, लेकिन इस तरह से आप छीलेंगे, आपका संतरा जो है 1 सेकंड के अंदर छिल जाएगा। देखिए कितना बड़े तरीके से छिल गया। तो कभी भी संतरा छीलना, एक चाकू से कट लगाइए, उसके बाद छील लीजिए। इसके बाद अगली टिप्स है, देखिए ये मेरा
लोहे का चाकू तो जो खो गया था, लेकिन अब मिला है और एकदम काला हो गया है। लोहे का चाकू अगर हम ज़्यादा दिन तक साफ़ नहीं करें तो इस तरह से काला काला हो जाता है। तो ले लीजिए एक मिट्टी का दीपक, और मिट्टी का दीपक को मैं बताऊंगी कैसे साफ़ कर सकती। तो सबसे पहले चाकू को गीला कर लीजिए, और गीला करने के बाद जो आपका मिट्टी का दीपक है उसको आप इस तरह से रगड़िए, जैसे हम तवे पर ईंट से रगड़ कर तवे को साफ़ करते हैं ना, उसी तरह से आप मिट्टी के दीपक से चाकू को रगड़िएगा। देखिए इसमें चमक आनी शुरू हो जाएगी। एक साइड हमने रगड़ दिया है, फिर हम इसको दूसरी साइड भी रगड़ देंगे, और इस तरह से हमारा जो चाकू है, जो लोहे का था, जो काला काला हो गया, बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं हुआ था, खो गया था, ये एकदम नया जैसा हो जाएगा। और साथ ही इसमें जो इसकी धार होती है ना, वो भी एकदम तेज़ हो जाएगी। अक्सर चाकू जब हम इस्तेमाल नहीं करते उनकी धार ख़राब हो जाती है, उससे सब्जी भी नहीं करती है, ना ही कोई फल करता है। लेकिन अगर हम इस तरह से मिट्टी के दीपक से अपने चाकू को रगड़ेंगे तो हमारे चाकू की धार तो तेज़ होगी, साथ ही हमारा लोहे का जो पुराना चाकू हो गया वो एकदम नया हो जाएगा। देखिए मैंने इसको घिस दिया, घिसने के बाद देखिए उंगली से मैंने इसकी मिट्टी को हटाया, देखिए एकदम कितना नया हो गया, साथ ही इसमें चमक कितनी हो गई। तो इस तरह से मैंने इसको धुल भी दिया है, और धुलने के बाद देखिए आपका चाकू जो है इसी तरह से नया हो जाएगा जैसा मेरा चाकू हो गया। तो कभी भी आपका लोहे का चाकू इस तरह से पुराना हो जाए, उसमें चमक नहीं रहे, साथ ही उसकी धार ख़राब हो गई हो, तो मिट्टी का दीपक लेकर आप उसकी धार को भी तेज़ कर सकते हैं, साथ ही चाकू को बिल्कुल नया जैसा बना सकते हैं। तो कभी भी पुराने चाकू को मत फेंकिएगा, आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आपको ये सारे टिप्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।